देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। अभी हम पहुंचे हुए मेडिमैक्स नर्सिंग होम में और यहाँ पे डॉक्टर संजीव कुमार जी जो तकरीबन 15 दिन पहले एक छोटे से बच्चे का 3 दिन के बच्चे का ऑपरेशन करके नया जीवन दान दिया है, उसी के विषय में आज हम उनसे जानने के लिए आए हैं और ये उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये बच्चे का ऑपरेशन कैसे किया और किस कंडीशन में किया। आप देख सकते हैं मेडिमैक्स नर्सिंग होम। विगत 6 सालों से ये नर्सिंग होम भिलाई पकड़ी में स्थित है। यहीं पे डॉक्टर संजीव कुमार जी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने प्रैक्टिस के दौरान कई मरीजों को अच्छे उचित सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? आप इस नर्सिंग होम में किस पोस्ट पे हैं? नर्स में हैं। तो कितने सालों से आप नर्सिंग का काम कर रही हैं यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से। यहाँ का माहौल कैसा आपको लगा? यहाँ का माहौल हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है भैया? तो पंकज कुमार नाम है सर। आप कितने सालों से हैं डॉक्टर साहब से जुड़े हुए? मैं सर से लमसम 8 साल के हो चुका है, जुड़ा हुआ है सर से, डॉक्टर संजीव सर। तो अभी उन्होंने एक छोटे से बच्चे का ऑपरेशन किया है, 3 दिन का बच्चे का, गैस्ट्रोल का। उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? जी, एक 3 दिन का बच्चा का ऑपरेशन हुआ है जो बहुत बड़ी ऑपरेशन है। आपको ये बिहार में कहीं पहली बार ऑपरेशन हुआ है और हमारे सर भी इस सर्जरी को पहली बार किए हैं और बहुत अच्छा बच्चा है। बच्चा सब चीज़ ठीक ठाक है, बच्चा फिटिंग ले रहा है, सब चीज़ ठीक है। बच्चा वेंट पर गया था, वेंट से आपको फिर रिकवर होके आपको सीटर पर गया, सीटर पर से बच्चा जनरली है, बच्चा एकदम बहुत अच्छा है। नर्सिंग होम में 6 सालों से है। इस दौरान पिछले 2 साल से कोरोना महामारी बहुत आया था। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने नर्सिंग होम में खासकर स्टाफ और जो भी पेशेंट है उस सबको किस तरह से आपने सजेशन दिया कि रहना है, किस तरह से पेशेंट के साथ आपने ट्रीट किया? कोविड के टाइम में सर ने भी सभी स्टाफ को बिना वर्क किए हुए सैलरी दिए, पेमेंट दिए और सर ने बहुत कोऑपरेट किया और सभी स्टाफ को कोई भी परेशानी हुई सर ने सबको हेल्प किया और किस तरह कोई परेशानी नहीं है। कोविड के टाइम में हम लोग, आपके पास कोविड कोई पेशेंट भी आया था क्या? कोविड पेशेंट आया तो जो भी हम लोग ने फ्री सेवा किया। फ्री सेवा किया। हाँ ठीक, धन्यवाद। आप देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। अभी हम पहुंचे हुए मेडिमैक्स हॉस्पिटल में और हमारे बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी जो गैस्ट्रोल सर्जन भी हैं। आइए जानते हैं कि सबसे पहले उनसे ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये नर्सिंग होम कब उन्होंने स्थापित किया और क्या सोच कर उन्होंने इस नर्सिंग होम को यहाँ पे स्थापित किया। डॉक्टर साहब धन्यवाद ICBN चैनल। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो नर्सिंग होम है करीब 7 साल पुराना है यहाँ पे और ये मेरा जो कॉन्सेप्ट था कि बिहार की जनता को सुपर स्पेशलिटी सेवा देना, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने। इसलिए मैं पहले दिल्ली में था तो मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली के वासियों के लिए मैं हमेशा जो वहाँ पे कर रहा हूँ तो क्यों नहीं मैं बिहार, झारखंड, यूपी या फिर वेस्ट बंगाल और नेपाल के लोगों की सेवा क्यों नहीं अपने बिहार में कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया तो इंदिरा गांधी में मैंने कुछ दिन काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं अब प्राइवेट प्रैक्टिस में लोगों को सही तरीके से मैं सेवा दे सकता हूँ।
जिसमें कि अपने कंट्रोल में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ की जनता जो घूमती रह जाती है, जो एम्स दिल्ली या फिर IGIMS या इसके बाहर जहाँ पे उन लोगों को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, या फिर बाहर में वेटिंग पीरियड लंबा है, हो सकता है वहाँ पे काम पे लोगों का ज़्यादा मतलब प्रेशर भी रहता है, तो उस तरह के मरीज़ यहाँ पे नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। तो उसकी सेवा मेरे पहले दिमाग में यही आई कि इन लोगों को हम लोग बिहार में रोक सकते हैं, बिहार में ये सेवा दे सकते हैं, बिहार में सर्जरी बढ़िया कर सकते हैं। बिहार में एक अच्छी टीम है, जो हम लोग सारे डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि बाहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या विदेश में भी रहे हुए हैं, जो हमारी यहाँ पे टीम है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट जो बिहार की जनता के लिए है, उस समय मेरे दिमाग में आया था। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विशेषकर किस चीज़ के स्पेशलाइजेशन है आपका? ये सबसे पहले जो है कि जो पेट एक बहुत बड़ा भाग होता है शरीर का, और उसके बिना पूरा जीवन अधूरा है। कुछ भी चीज़ है हम लोग जो है खाने के लिए कि ये खाना है, वो खाना है, ऐसे खाना है, तो वो जितना भी डाइजेशन का जो चीज़ होता है, पाचन तंत्र बोलते हैं या लीवर बोलते हैं या पैनक्रियाज बोलते हैं, जहाँ से जूस निकलता है, तो वो हम लोग पाचन क्रिया जहाँ से स्टार्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके हम स्पेशलिस्ट जो कि गैस्ट्रो सर्जन बोले जाते हैं। जो इसमें ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती है पेट से रिलेटेड, खाने की नली या फिर इंटेस्टाइन या लीवर या पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर या फिर कॉमन बाइल डक्ट या फिर रेक्टम, ये सब एक पेट का एक भाग होता है। और भी भिन्न भिन्न तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो कि मोमेंटम या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके हम स्पेशलिस्ट हैं। अभी का जो खान पान है, अभी के समय का जो खान पान है, उस खान पान से खासकर गैस का प्रॉब्लम और गैस्ट्रल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हर इंसान में। तो इसमें आप क्या राय देना चाहेंगे, किस तरह का सजेशन देना चाहेंगे आम जनता को कि किस तरह से रहना है, किस तरह से खान पान करना है कि आदमी स्वस्थ रहे? हमारा जो इंडियन लाइफ स्टाइल है बहुत ही अभी ट्रांजिशन फेज में आया हुआ है अभी, जो कि पहले के जो हमारे जो पूर्वज थे वो बिजली और उस समय तो कुछ था नहीं, तो उस समय अंधेरा होते ही लोग सोते थे और सुबह में जैसे ही किसी की मुर्गे की बोली होती थी तो उठ जाते थे 4 बजे। तो अब का सिस्टम चेंज हो गया, अब बिजलियाँ आ गई हैं, टीवी आ गया है, बहुत सारा चीज मतलब ये सोशल मीडिया आ गई है या टीवी आ गया, तो ये सब चीज़ के कारण क्या हुआ है कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल लोगों में भी चेंजेस आया है, बच्चों में भी चेंजेस आया है और बूढ़े लोगों में भी चेंजेस आया है। तो सबसे पहले अब का कॉन्सेप्ट क्या है कि सुबह में लोग लेट से उठना चाहते हैं और लेट से उठते हैं और जब तक बोलते हैं कि मतलब लेडीज़ खासकर जो गांव में रहती है या मिडिल क्लास की लेडीज़ है, वो क्या होता है कि पहले नहा के सब काम करेगी, तब अवेयरनेस के लिए। और हम लोग हर आदमी का एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने समाज को कुछ वापस दिया जाए, और ख़ासकर जब हम इस फैसिलिटी के जो डॉक्टर हैं, जब हम लोग समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो इस पोजीशन में हम लोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमारा ये जो नर्सिंग होम है, इसमें ये है कि हम अपने जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों और जो गरीब पेशेंट है उसके लिए हम लोगों ने एक मंथ में एक पहला संडे हम लोगों ने फिक्स रखा है कि उनका हम लोग फ्री ट्रीटमेंट या फ्री जांच या फ्री तरीके का कोई भी कंसल्टेशन फी या कुछ दवा का हम प्रोवाइड करें उन लोगों के लिए। तो कुछ आम जो जन है उनके कुछ कल्याणकारी यहाँ पे ट्रीटमेंट से रिलेटेड काम हो जाएगा, ये करते हैं। लास्ट 7 साल से भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिले हैं जिनको कि ना एम्स में जगह मिली है, ना IGMS में जगह मिली है, वो वहाँ से रिजेक्टेड होकर हमारे पास भी आए। उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, जैसे कि हमारे जो बड़ी आंत के कैंसर, स्मॉल बाउल के कैंसर हो गए, या गैस्ट्रिक नली का जो कैंसर हो गया, या लीवर का कैंसर या गॉल ब्लैडर के कैंसर, ये सब जनरली रिजेक्टेड केस हो जाते हैं और इसमें इंस्टीट्यूट में भी नंबर चक्कर लगाना पड़ता है, तो एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो वहाँ से जब पेशेंट जब किसी इन प्रकार जब हमारे पास किसी माध्यम या किसी सोर्स से आते हैं तो हम लोग उनके सर्जरी को भी
ऑलमोस्ट 1/4 जो हमारे मार्केट में जो रेट होता है उनसे हम लोग चाहते हैं कि 1/4 में इनका काम कर दें और कम से कम खर्च में इनके कैंसर ऑपरेशन या गॉल ब्लैडर का कैंसर या किसी तरह का भी हो, इसमें कम खर्च हो। और उनके आदमियों को भी हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा फ्री खाना में मुफ्त यहाँ पे कभी कभी सेवा दिखवाते हैं किसी सोसाइटी के थ्रू, ताकि उन लोगों को भी दिक्कत नहीं हो और मरीज को तो दिक्कत हो ही ना। डॉक्टर साहब, छोटा सा आपसे पर्सनल हम पूछना चाहेंगे कि आप मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान आप अपने अचीवमेंट के बारे में कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले जो है ये हम लोगों ने मतलब मेरा जो ये कैरियर स्टार्ट हुआ जब हम निकले प्राइवेट फील्ड में, तो 2012 और 13 में हम लोगों ने स्टार्ट किया अपनी प्रैक्टिस को। उसके बाद हम लोग भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पे जैसे कुछ ना कुछ मिलता ही रहा है, जैसे ISG जो हमारा एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, उसमें भी मुझे बुला के सम्मानित किया गया था। दूसरा है फेलोशिप, मैंने बहुत सारे कंट्री में जाके अपना पूरा किया, वहाँ से इन्विटेशन आया, जैसे कि यूरोप से भी मैं गया हूँ, अफ्रीका भी गया हूँ, और जैसे सिंगापुर हो गया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गए। ये सब जगह पे जनरली हमारी बॉडी है जो गैस्ट्रो की बॉडी है, गैस्ट्रो सर्जरी की या गैस्ट्रो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की या फिर रोबोटिक सर्जरी की, इन लोगों ने बुला के मुझे इसको सम्मानित भी किया है और प्रमोशन भी किया है कि आप बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए आप करते रहें। किसी भी तरह का अगर कुछ हमारी सेवा या बाहर से कुछ एक्सपर्टाइज कुछ चाहेंगे तो हम लोग बिहार में आने के लिए कभी भी तत्पर रहेंगे। आप अपने सर्जरी के दौरान डॉक्टर साहब, आप अपने सर्जरी के दौरान ऐसा डिफिकल्ट केस कभी तो आपके पास आया होगा जो कि लगा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, इसको सर्जरी करना असंभव है, फिर भी आपने उस सर्जरी किया और सफल हुआ, ऐसा कुछ केस अगर आया है तो आप चैनल के माध्यम से जनता को बताएं। जी हाँ, सबसे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बोला है। और हम लोगों ने जो इस तरह का जो काम जब होता है तो मतलब ये हमेशा कभी कभी मेरे माइंड में रिकॉग्नाइज कर जाता है कहीं ना कहीं पे ये। सबसे पहले तो एक मुझे याद है कि एक बच्चा था जो कि 2 साल का करीब बच्चा होगा, 3 साल का, करीब 3 साल का एक बच्चा था जो कि मुंह से कुछ भी खाता था तो वो उल्टी कर देता था। ठीक है, ये 2016 की घटना है ना, 2016, जो कि 3 साल में वो बच्चा एकदम लीन एंड थिन, वेट करीब मात्र उसका जो है ना उस कितना होगा, 10 किलो होगा, 8 या 10 किलो का बच्चा था और 3 साल का बच्चा था। तो उस एक हड्डी नजर आ रही थी। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया तो उसकी जो फूड पाइप होती है, ओसोफेगस बोलते हैं, ओसोफेगस और जहाँ स्टोमक का एक जंक्शन होता है, जहाँ पे एक बीमारी होती है जो नैरोट हो जाती है और वो सिकुड़ जाती है, तो कोई भी खाना आप अगर खाना खा रहे हैं तो उल्टी हो जाएगा। तो वो क्या था कि किसी तरह से लिक्विड के सहारे वो बच्चा उतने साल जिंदा रहा था। लिक्विड भी ऐसा नहीं कि सारा डाइजेस्ट हो जाता था, वो सारा उल्टी कर देता था। तो उसको हम लोगों ने उसको खाने की जो फूड पाइप ओसोफेगस का लोअर ओसोफेगस का जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे वो कंस्ट्रिक्शन था और उसको हम लोगों ने ऑपरेट किया। और उसको जब वो बच्चा जब सक्सेसफुली ऑपरेशन करके 15 दिन हमारे साथ रहा, उसके बाद जब 2 महीने के बाद जब वो बच्चा मेरे पास आया तो उसका वेट गेन इतना ज़्यादा अच्छा था और उसको देख के लगा कि नहीं, इसकी सही में इसकी ज़िंदगी बच गई। तो वो जो बच्चा का एक हड्डी नज़र पहले आता था, अब है कि वो पूरे ख़त्म हो चुका था। और पूरा जब बच्चा, अभी भी वो बच्चा जब आता है हर 1 साल पे एक बार विजिट करता है तो वो दिखता है कि हाँ अब वो मोटा तगड़ा है। तो वो एक बहुत ही मतलब एक अविस्मरणीय घटना हुई है हमारे साथ। और भी इस तरह की सर्जरियाँ की हैं मैंने, जैसे कि एक लेडीज़ थी आपके हमारे मुंगेर ज़िला के आसपास की थी और उनका जो पेट का जो होता है इंसिजनल हड्डियाँ बोलते हैं, उसके साथ साथ पेट में जो है स्टोन्स थे। इंसिजनल हड्डियाँ भी इतना बड़ा था कि जितना भी पेट का भाग था टोटल बाहर की तरफ लटका रहा था, तो जो भी खाती थी वो बाहर की तरफ आ जाता था। वहाँ के लोगों ने देखा तो ये बोला इतना बड़ा इंसिजनल हर्निया, मतलब इतना बड़ा पेट का पूरा हर्निया ही बाहर आ रहा था। तो उसमें भी काफ़ी मैंने मेहनत किया उस केस को। वो लगता है कोविड के पहले का बात है, 2018 की घटना है। और उसको भी उसके फैमिली वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया उसको, और उसका हमने ऑपरेशन करके पूरी उसकी पेट के एब्डोमेन की एक जाली बनाई फॉल्सली जो बाहर से लगाई जाती है, ताकि वो खाना का जो पार्ट है जो इंटेस्टाइन बोलते हैं वो बाहर लटके नहीं और वो उसमें अंदर दबा है।
तो वो भी एक बहुत ही अच्छी मतलब सर्जरी हुई थी। और वो लेडी भी अभी भी आती है तो काफ़ी हमें ये करती है। इस तरह का बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि बालों का गुच्छा एक बच्ची खाती थी, 10 साल की लड़की थी, 12 साल की। तो वो क्या होता था कि एक बीमारी बोलते हैं जो कि अपने हेयर को तोड़ के बच्चे लोग खाते हैं। इस तरह का कुछ रेयर बीमारी है। तो हमने जब जांच कराया था, पूरा बालों का गुच्छा पूरा स्टमक से लेके ड्यूडेनम तक फैला हुआ था। तो उसका भी प्लान करके उसको भी सक्सेसफुली निकाला है। और उसका थोड़ा मेंटल ट्रीटमेंट करा के हम लोगों ने पूरा, वो भी लड़की अब जब आती है तो अब तो बड़ी हो गई है, 18-19 साल, 17-18 साल की हो गई है। तो वो उसका भी मैंने किया है। वो भी काफ़ी मतलब वही रियल सर्जरी है ये सब। इस तरह की घटना बहुत कम लोगों को मिलती है, देखने में मिलती है आम जनों में। तो मैक्स हॉस्पिटल में आपके कितने टीम मेंबर हैं सर? हाँ, मेडिमैक्स में हमारी पूरी टीम है, पूरी दिन रात ये सेवा लगी रहती है। हम लोग बिहार की जनता के लिए 24 घंटा अवेलेबल है, ठीक है। और हमारी टीम में जो एक तो मैं हूँ, और हमारे जो डॉक्टर्स की टीम में है, डॉक्टर एक अरविंद कुमार है जो पहले आईजीएमएस में हमारे साथ थे। वो इस तरह के केसेस में हम लोग साथ में करते हैं। दूसरे हैं जो कि एनेस्थीसिया की जो टीम होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो कि एनेस्थीसिया पैकअप करे, मतलब बेहोशी के डॉक्टर, जो हमारे जितना देर सर्जरी चले उसमें वो लोग काफ़ी इफेक्टिवली अपना एक्सपर्टाइज फील्ड देते हैं। जैसे दो हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार आदित्य हैं, बहुत ही अच्छे मजे हुए एनेस्थेटिस्ट हैं। और डॉक्टर संतोष कुमार है, पहले वो भी मुंबई में रहे हुए हैं, ब्रांड मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से वो आए बिहार, हमारे साथ वो भी सेवा देते हैं। तीसरे हमारे जो हैं, कभी न्यूरो का अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे न्यूरो में डॉक्टर हिमांशु है, बहुत ही अच्छे न्यूरो सर्जन है। बच्चे की कभी बच्चे की पेडियाट्रिक सर्जरी में ज़रूरत पड़ती है तो साथ में हम लोग डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर हैं, जो वो अपना सेवा देते हैं। हमारे फिजिशियन हैं डॉक्टर संदीप कुमार, जो उनके बहुत सारे मतलब फिजिशियन के केसेस जो है वो अपनी सेवा देकर बहुत लोगों को उन्होंने ठीक भी किया है। और साथ में हमारी पूरी एक टीम है, जो हमारे पंकज है और हमारे स्टाफ जो है कोई दिन रात लगे रहते हैं। हमारे नर्सिंग स्टाफ्स हैं, उन लोगों को भी बधाई का पात्र है, क्योंकि उन लोगों के बिना पूरा कोई भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल अधूरा है। तो एक पूरी हमारी एक टीम है। और हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं, सबसे लास्ट में हमारे एक यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, वो भी बहुत बड़े अच्छे सर्जन हैं। और एक तरह से हमारी एक पूरी टीम बनी हुई है, हम लोग एक मिलते रहते हैं कुछ ना कुछ। हमारा एक जो इंस्टीट्यूट के अंदर जो एक लेवल होता है, वो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के बाहर में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाकर पेशेंट के लिए रखा है। कभी भी डिस्कशन का मैटर हो आपस में, कोई भी पेशेंट का अगर टफ हिस्ट्री हो, कोई ऐसे हिस्ट्री हो जिसमें कि जानकारी कुछ मिस ना हो जाए, कोई ऐसा आपस में डिस्कस करके हम लोग केस तैयार करते हैं, उसको सक्सेसफुली करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और 99.9% में हम लोग की सर्जरी ऐसा है, 0.1% हम बोल नहीं सकते हैं, 100% एफर्ट लगता है और सर्जरी ऊपर वाले की दया से सक्सेसफुली होती रही है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो कि एक गैस्ट्रो सर्जन भी हैं। उनका सिर्फ एक ही धर्म है, सेवा परमो धर्मो। इसी फंडे पे वो अपने क्लिनिक को और अपने पेशेंट को सेवा दे रहे हैं। और इस दौरान, कोविड के दौरान भी उन्होंने कई ऐसे काम किया जो कि समाज से जुड़े हुए कह सकते हैं, वो काम उन्होंने किया। साथ ही मंथ में कई बार अवेयरनेस का पब्लिक को फ्री ट्रीटमेंट भी करते हैं और कई ऐसे मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। कई मोहल्लों में, कई जगहों पे जाकर मेडिकल टीम के साथ वो फ्री कैंप लगाते हैं और पब्लिक को बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो चूंकि आज के समय में गैस्ट्रो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस केस में डॉक्टर साहब खुद खड़े होकर पब्लिक अवेयरनेस का काम करते हैं, महीने में 1-2 बार जरूर।
लास्ट सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब। अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा पेपर में भी आपका आया और उसी के चीज़ को हम सुनते हुए देखते हुए आपके पास आए हैं। एक छोटे से बच्चे का आपने ट्रीटमेंट किया, 3-4 दिन के बच्चे का आपने, जो कि छोटी आंत का ऑपरेशन करके उसे सफल गए। वो क्या केस था? चैनल के माध्यम से उसको आप थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, ये बहुत ही रिसेंट घटना है। और ये जो है 3 दिन का एक बच्चा था जो पैदा जो लिया था दरभंगा में, जो नॉर्मल सिजेरियन सेक्शन के दौरान। और उसके बाद जब पैदा लिया तो वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो तो मतलब आश्चर्य में पड़ गए कि ये बच्चा कैसा है। उन्होंने आनन फानन में उसको वहाँ पे किसी निकू में रखा और 2 दिन तक रहने के बाद में कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो डॉक्टर सलीम अहमद है वहाँ पे, जो पेडियाट्रिशियन है, बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे उन्होंने उनके नर्सिंग मेट्रो हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये तो गैस्ट्रोस्किसिस एक बीमारी है जो यहाँ पे तो कोई नहीं देख पाएगा, आपको बिहार में कहीं पे भी जाना है तो वो आप पटना में इनके द्वारा वहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बचने की संभावना भी काफ़ी कम रहती है। जब वो बच्चा हमारे पास आया तो पूरा जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो गैस्ट्रोस्किसिस बोलते हैं, एक बीमारी है जो डेवलप जब माँ के पेट में बच्चा जब रहता है तो उस समय क्या होता है कि जो डेवलपमेंटल एनोमली, जन्मजात बीमारी बोलते हैं, वो आंत का जो पार्ट है वो इंटेस्टाइन वो बाहर की तरफ डेवलप करता है और खाने की नली जो है पेट के अंदर रहती है, तो उसके द्वारा एक कॉमनली कम्युनिकेट करता है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों बाहर थी। और इसमें क्या होता है कि सूजन बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि जितनी भी जल्दी इसको अगर ऑपरेट करके हम लोग अंदर इसको नहीं करें तो उसमें मृत्यु होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो जब बच्चा हमारे पास पहुंचा तो वो पूरा 3 दिन गुजर चुका था और काफ़ी देर हम लोग लग रहा था कि ये देर हो चुका है, ऑपरेशन करेंगे अभी तो कितना सक्सेसफुली होगा कहना मुश्किल है। लेकिन इसके पेरेंट्स को मैंने सब समझाया कि भाई 40 और 60% चांसेस है बचने के, अगर आप रिस्क लोगे तभी हम लोग रिस्क लेंगे। तो वो बोला कि मैं सर हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, आप जो करना है आप करेंगे, जो होगा अब यहीं पे होगा। और आगे में इस तरह का केसेस अगर इंस्टीट्यूट या बड़े एम्स और इस सब जगह पे भी किया जाए तो वहाँ पे भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए ये मान के वो चल रहा था कि अब हमारे ही हाथ में जो होगा होगा। तो इसके बाद हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसमें कि हमारे पेडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अशोकानंद ठाकुर, डॉक्टर एनेस्थीसिया, जो छोटे बच्चे का एनेस्थीसिया भी देना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है 3 दिन के बच्चे को देना, उसमें डॉक्टर अरविंद कुमार आदित्य ने काफ़ी अच्छा काम किया। जो 5 घंटे के करीब ये सर्जरी चली, हमारी पूरी टीम लगी, पूरे नर्सिंग स्टाफ्स लगे, पूरे बाकी स्टाफ लोगों ने काफ़ी अपना दिन रात का सेवा दिया। उसके बाद उस सर्जरी को 5 घंटे में हम लोगों ने सफल किया। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे ब्लड का रिक्वायरमेंट था, अल्बुमिन था, या इस तरह का कुछ ऐसा छोटा चीज़ था जो कि बच्चे को और दिक्कत हो, क्योंकि उसमें बहुत सारा जब पोस्ट ऑफ रिकवरी होता है तो जब आंत के पार्ट को हम अंदर डालते हैं तो उसमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से प्रिकॉशन लेके 2 दिन उसको वेंटिलेटर पर रख के 2 दिन उसको वेंटिलेटर पर रख के उसके सांस के हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनाया और उस वेंटिलेटर को धीरे धीरे हम लोगों ने विड्रॉ करवाया। उसके बाद वो बच्चा अपने नॉर्मल सांस लेने पे जब आया तो फिर हम लोग उसके जो खाने वाने का ये जो है 5 दिन 7 दिन कर लगा, थोड़ा बहुत हम लोगों ने लिक्विड अलाउ किया, फिर धीरे धीरे वो रिकवर कर गया। तो एक तरह की बहुत बड़ी घटना जो है, ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन मेडिकल फील्ड में माना जाता है कि आप किसी छोटे बच्चे को जब कर रहे हैं तो उसमें बचाने वाला तो डॉक्टर तो अपना प्रयास करते हैं, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। ठीक है, धन्यवाद।